जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा काशी से। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कंसेप्ट्स के नाम से जानते हैं। तो आइए समझते हैं कि स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। स्टोइकियोमेट्री इज द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन सब्सटेंसेस टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, कोई केमिकल रिएक्शन में है, उसमें जो भी सब्सटेंस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सब्सटेंस यानी कि वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, उनके बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। ठीक है ना, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन जब बैलेंस्ड होता है तो उसके हर कंपोनेंट के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में या फिर मोल के टर्म में। उसी को हमको समझना है। अगर हम उसको बेसिक और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो आगे हमें स्टोइकियोमेट्री संबंधित किसी भी प्रॉब्लम्स में कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। तो आइए लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। कुछ बच्चों को पूरी बात नहीं समझ में आई होगी, ठीक है, या जो लोग एक बार पढ़ चुके हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जो लोग एकदम फ्रेशर हैं वो मेरी बात को ध्यान से समझिए, ठीक है। जैसे कि एक रिएक्शन है जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट HCl के साथ रिएक्शन करके CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2 बना रहा है। ठीक है ना, बेसिकली क्या है, ये एक सॉल्ट है, ठीक है ना, कार्बोनेट्स है, और कार्बोनेट का किसी एसिड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर है। अब इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 हमने लिख लिया। अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये 2 रिएक्टेंट हैं, ये 3 प्रोडक्ट हैं। इसके आगे जो ये लिखा हुआ है, ये 1, ये 2, फिर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ये सब के सब क्या कहलाएंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या कहलाएंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है ना, जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो हम नंबर का इस्तेमाल करते हैं मॉलिक्यूल्स के आगे जो लगाते हैं उसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और इसी की वजह से सारा रिलेशनशिप हमें समझ में आएगा। देखो कैसे ये रिएक्शन हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। इन टर्म्स ऑफ मोल, मोल के भाषा में ये रिएक्शन हमसे क्या कह रहा है। तो मोल के रिस्पेक्ट में ये रिएक्शन हमसे कह रहा है कि ये कितना आगे है, 1। जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होता है उसी के हम बोलेंगे कि उतना मोल है। ठीक है ना, यानी कि 1 मोल ऑफ CaCO3 reacts with 2 mole HCl to form 1 mole CaCl2, 1 mole H2O and 1 mole CO2। आई बात समझ में। यानी कि मैं अगर इस रिएक्शन की बात करूं, देखो हर रिएक्शन में अलग अलग कहानी हो जाएगी। तो किसी स्पेसिफिक रिएक्शन को हम देख रहे हैं और उसमें अगर हम समझ लिए तो किसी भी रिएक्शन में हम समझ लेंगे। ठीक है ना, यानी कि अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट का HCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, ऐसे रिएक्शन की मैं बात करूं तो 1 मोल अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट का लेंगे तो कितने मोल HCl की जरूरत होगी, 2 मोल की जरूरत होगी। आई बात समझ में। ये फिक्स है, ये चीज इस रिएक्शन के लिए फिक्स हो गई। क्लियर है। यानी एक के लिए यहाँ पे 2 मोल लग रहा है, यानी कि मैं कितना भी मोल कैल्शियम कार्बोनेट का ले लूँ HCl के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे, डबल। आई बात समझ में। अगर कोई मुझसे बोले 10 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है, उसके लिए कितने हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जरूरत है, ठीक है ना, अगर मैं ये 10 मोल ले रहा हूँ तो इसके लिए 20 की जरूरत होगी। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। यानी यहाँ से हम ये भी लगा सकते हैं क्या, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl, ये क्या हो जाएगा, उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को डिवाइड कर दो 1/2। आई बात समझ में। अब 1 मोल कैल्शियम कार्बन, अब ये तो समझ में आ गया कि इसके साथ क्या रिलेशन है। ठीक है ना, ठीक। अब कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड के बीच में हम देखते हैं। ठीक, 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट कितना मोल दे रहा है, 1 मोल कैल्शियम क्लोराइड दे रहा है। यानी कि ये तय है कि हम जितना भी मोल कैल्शियम कार्बोनेट का ले लें उतना ही मोल कैल्शियम क्लोराइड का बनेगा, उतना ही मोल वाटर का भी बनेगा और उतना ही मोल CO2 का भी बनेगा। आ रही बात समझ में। इस रिएक्शन में मान लो हमसे बोल दे रहा है कि 10 मोल हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का ले रहे हैं, तो ये एकदम से आप समझ चुके हैं कितना कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, 10 मोल कैल्शियम क्लोराइड, 10 मोल वाटर, 10 मोल CO2 बनेगा। यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCl2, ये भी कितना है, 1:1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये भी कितना है, 1:1। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये भी कितना है, 1:1 है।
आ रही है बात समझ में? ये फिक्स है। इसी में मान लो रिवर्स करके आपसे पूछे, आपसे बोल दे कि कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन HCl के साथ हो रहा है और 2 मोल वाटर बन रहा है, 2 मोल वाटर बन रहा है। हमसे पूछ लिया कि बताइए कितना कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया था। अब आपको इस रिएक्शन में साफ दिख रहा है कि जितना ये लेते हैं उतना ही मोल वाटर बनता है। तो अगर 2 मोल वाटर बन रहा है तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया होगा? 2 ही मोल लिया गया होगा। आई बात समझ में? ये रिलेशनशिप क्वांटिटेटिव है, ठीक है ना। इसके क्वांटिटी के लिए इसकी कितनी ज़रूरत है, ठीक, या इससे कितनी क्वांटिटी बन रही है। एक दूसरे के क्वांटिटी के बीच में रिलेशनशिप को ही क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? क्लियर है? उसी तरह से मान लो बोल दे कि 10 मोल HCl लिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट के लिए रिएक्शन करने के लिए। बताओ कितने 10 मोल HCl लिया गया है, कितने CaCO3 की ज़रूरत है? तो इसके 2 के लिए इसके 1 की ज़रूरत पड़ रही है, यानी ये जितना भी हम ले लें उसके लिए इसका आधा ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर हम ये 10 मोल ले रहे हैं तो ये 5 मोल की ज़रूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? तो इन टर्म्स ऑफ मोल हमसे ये कह रहा है। अब इन टर्म्स ऑफ मास भी देख लेते हैं। इन टर्म्स ऑफ मास देखो, अभी हम ये जो कर रहे हैं ये एक तरीके से मोल के बारे में हम बता रहे हैं। मोल से अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है कि इतने से कितना बनेगा, इतना कितना रिक्वायर्ड होगा, तो सारी चीज़ों को करने के लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। क्लियर है? जब एक बार हम ये सारी चीज़ें सीख लेंगे तो फिर हम इक्विवेलेंट मेथड से भी करेंगे या POAC मेथड से करेंगे, तो वहाँ में कुछ चीज़ें आपकी आसान हो सकती हैं, डेफिनेटली होंगी। तो इन टर्म्स ऑफ मास, अब देखो मास मतलब यहाँ पे 1 मोल है, 1 मोल का मास कितना किसके बराबर होता है? उसके मोलर मास के बराबर। 2 मोल का मास यानी कि उसके मोलर मास के जितना भी मास होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये कैल्शियम कार्बोनेट का 1 मोल है, सबका एटॉमिक मास जोड़ दो तो कितना आएगा? 100, ठीक है, यानी कि 100 ग्राम CaCO3। अब ये कितना है? 2 मोल है। क्लोरीन का 35.5 और एक हाइड्रोजन का तो 36.5 इंटू 2 यानी कि 73। 100 ग्राम CaCO3 रिएक्ट्स विथ 73 ग्राम HCl टू प्रोड्यूस CaCl2, यानी कि ये हो गया 71 इसका और ये 40, 111 ग्राम CaCl2, ये हो गया 1 मोल 18 ही है, तो 18 ग्राम H2O एंड 1 मोल CO2 यानी कि 44 ग्राम CO2। तो मास में भी ये क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बन गया, यानी कि अगर मैं बोलूँ कितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का यूज़ हो रहा है 100, तो कितना बन रहा है वाटर? 18। अब इसे में कोई बोल देता आपसे कि 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, और ध्यान रखना ये नहीं कि किसी भी रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट उठा लिए, नहीं, इस रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं। ये नहीं कि कैल्शियम कार्बोनेट कहीं भी रिएक्शन में है और वहाँ पे वाटर बन रहा है तो हमेशा यही चीज़ फॉलो होगा, नहीं, हर रिएक्शन के लिए अलग अलग रिलेशनशिप आएगा। आई बात समझ में? और प्रैक्टिस करते करते आप रिएक्शन लिखना भी सीख लेंगे। बेसिक नॉलेज आपका जितना है आप उसके आगे बढ़िए, आप जो 10 तक पढ़ के आए उससे आगे बढ़िए, धीरे धीरे सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 18 ग्राम वाटर दे रहा है। अगर हमसे बोले कि सेम रिएक्शन में 25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं तो बताओ कितना वाटर बनेगा? तो 100 से 18, तो 50 से 9, तो 25 से 4.5 ग्राम। आ रही बात समझ में? दूसरी बात, हमसे बोल दे कि हम 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हैं, बताओ कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा STP पर, कितना वॉल्यूम रिलीज होगा? तो ये बताओ, इसके 100 ग्राम से 44 ग्राम CO2 रिलीज हो रहा है। 44 गैस का मोलर मास है, यस, यानी कि 22.4 लीटर, 1 मोल, ठीक। तो अगर मैं 50 ग्राम लूँगा तो इसका कितना बनेगा? 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 22 ग्राम यानी कि आधा मोल, यानी 11.2 लीटर। आई बात समझ में? तो बेसिक मोल का तो नॉलेज आपको होना ही चाहिए। क्लियर है? चलो इसको नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन से हमें काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। आइए कुछ बेसिक्स क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड मास ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय 20 ग्राम H2। सबसे पहले तो आपको क्या करना है? रिएक्शन लिखना है, और रिएक्शन साफ पता चल रहा है कि यहाँ पे रिएक्शन H2 प्लस O2 गिव्स H2O की बात कर रहा है। दूसरा काम क्या करना है? आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। बैलेंसिंग आप लोग जितना सीख के आए हैं फिलहाल उतना सफिशिएंट है, करते करते आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2। इतना रिएक्शन लिखने के बाद हम क्या करेंगे? पहले मैं देखो बड़े मेथड से बता रहा हूँ समझने के लिए, जितना टाइम चाहिए आपको, जितना समय लगे वो आप यूज़ करिए, उसमें कोई शॉर्टकट नहीं। हाँ, जब एक बार समझ जाओगे तो चीज़ें बहुत तेज़ी से होने लगेंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे साफ दिख रहा है, ठीक है ना, 2 मोल H2 है। H2 का मतलब कितना ग्राम? 2 ग्राम। 2 मोल H2 का मतलब 4 ग्राम। आ रही बात समझ में? और
यहाँ पे वाटर है, कितना मोल है, 2 मोल है, यानी कि 36 ग्राम। एक बात तो समझ में आ रही है कि ये रिएक्शन हमसे कह क्या रहा है। ये रिएक्शन हमसे ये कह रहा है कि 4 ग्राम H2 प्रोड्यूसेस 36 ग्राम वाटर। ये रिएक्शन हमसे कह रहा है, ठीक। अब हम देखते हैं कि 20 ग्राम H2 से कितना प्रोड्यूस होगा। तो पहले 1 ग्राम H2 से निकालो। 1 ग्राम H2 विल प्रोड्यूस 36/4 यानी कि 9 ग्राम वाटर। कितना? 9 ग्राम वाटर। आई बात समझ में? तो अगर 1 ग्राम हाइड्रोजन 9 ग्राम वाटर बनाएगा तो ये बताओ 20 ग्राम H2 कितना बनाएगा? यही आंसर हो जाएगा 9 × 20 यानी कि 180 ग्राम वाटर। आई बात समझ में? और 180 ग्राम वाटर मतलब कितना मोल? कितना मोल? 10 मोल। यानी कि अगर कभी मोल के बारे में पूछ दे तो आप निकाल लेंगे। क्लियर है? ये तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन हो गया, इसको नोट करो जल्दी से। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में देखते हैं। हो गया? चलिए सेकंड क्वेश्चन है कि व्हेन 12.25 ग्राम KClO3 पोटेशियम क्लोराइड वाज हीटेड, फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ O2 गैस फॉर्म्ड एट STP। ठीक है ना? तो देखो सबसे पहले तो क्या करो, KClO3 को डिकम्पोज करो तो ये बनेगा KCl + O2। क्लास 10th में आप लोग ये पढ़ के आए हैं। नहीं पढ़ के आए हैं तो कुछ बेसिक रिएक्शन जितने आपके सामने आते जा रहे हैं उस चीज़ को याद करते रहिए। ठीक है ना? बार बार क्वेश्चन करिए, याद होता जाएगा। क्लियर है? ये रिएक्शन बन गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे KClO3 और O2 के बीच में रिलेशन के बारे में पूछ रहा है कि मतलब अगर मैं इसका 12.25 ग्राम लूँ तो कितना O2 का वॉल्यूम और कितना मास बनेगा। तो एक बार मास निकाल लो, तो मास से वॉल्यूम से तो हम पहुँच ही जाएंगे। तो ये बताओ पोटेशियम क्लोराइड का मोलर मास कितना होगा? ये हो गया 48, ठीक है ना। KClO3 ये हो गया पोटेशियम का 39 प्लस क्लोरीन का 35.5 प्लस 3 ऑक्सीजन का 48, ये आएगा 122.5, 122.5। क्लियर है? और उसका 2 गुना है। आ रही बात समझ में? ठीक, ये बैलेंस कर लो 3 और 2, तो ये 2 टाइम्स ऑफ 122.5 है। तो ये रिएक्शन क्या हमसे कह रहा है कि 2 × 122.5 ग्राम KClO3 प्रोड्यूसेस 3 × O2 यानी 32, 3 × 32 ग्राम O2। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी मत करिए काम आप। धीरे धीरे क्या होगा, हो सकता है कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाए, जब जरूरत पड़ेगा तो हम लास्ट में कर लेंगे। ठीक, तो ये बताओ 1 ग्राम KClO3 कितना प्रोड्यूस करेगा? 1 ग्राम KClO3 विल प्रोड्यूस 3 × 32 अपॉन में 2 × 122.5 ग्राम O2। आ रही है बात समझ में? अब 1 ग्राम के लिए हम निकाल लिए तो हम कितने भी ग्राम के लिए निकाल सकते हैं। और क्या बोला है? 12.25, तो 12.25 ग्राम KClO3 विल प्रोड्यूस 3 × 32 अपॉन में 2 × 122.5, इससे मल्टीप्लाई कर दें 12.25, ये चला जाएगा 10 बार में। ठीक है ना? और ये आ जाएगा, इसको एक काम करो, इसको काट दो इधर 16, तो 16 तिहाई 48/10 यानी कि 4.8 ग्राम O2 बनेगा। आई बात समझ में? एक तो ये निकल गया, कितना मास क्या होगा O2 बनेगा। ठीक, अब इस मास से वॉल्यूम में हम चेंज कर सकते हैं। कैसे? मास अपॉन में मोलर मास बराबर वॉल्यूम अपॉन में 22.4। तो यहाँ से वॉल्यूम निकालोगे तो ये आएगा 3.36 लीटर एट STP। आई बात समझ में? सिंपल सा क्वेश्चन है, आप ऐसे ही इसको क्या करेंगे, हैंडल करेंगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड मास एंड वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड H2O गैस प्रोड्यूस्ड एट STP बाय कंप्लीट कंबशन ऑफ 15 ग्राम इथेन। फाइंड रिक्वायर्ड मास एंड वॉल्यूम ऑफ O2 आल्सो। तो सबसे पहला काम यहाँ पे कंबशन हो रहा है, किसका? इथेन का। और किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो क्या बनता है? CO2 + H2O। और किसके साथ जलाया जाता है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये सबसे पहले तो रिएक्शन बैलेंस लिख लीजिए, C2H6 + O2 गिव्स CO2 + H2। ये रिएक्शन हमने लिख लिया। अब इसको बैलेंस करना बहुत सिंपल है, 2 कार्बन तो यहाँ 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन तो यहाँ 6 हाइड्रोजन। अब 2 2 4 5 6 7, 7 यानी कि 7/2। क्लियर है? 7 यानी कि 7/2। ठीक है, एक बार चेक कर लो, 2 कार्बन 2 कार्बन, ठीक है ना।
6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पे 7 ऑक्सीजन 7 ऑक्सीजन, क्लियर है, ये बैलेंस हो गया। अब ध्यान से देखो, ठीक है। अब यहाँ पे ये रिएक्शन हमसे क्या कह रहा है, ये रिएक्शन हमसे कह रहा है ये कितना मोल है, 1 मोल है। 1 मोल यानी कि ये कितना है, ये 30 ग्राम, ठीक। ये क्या है 7/2 यानी कि 7/2 इंटू 32, ठीक। ये कितना है 2 इंटू 44.8, 2 मोल है, यानी कि 44 इंटू 2 यानी कि 88 ग्राम। और ये 3 मोल है, यानी कि 3 इंटू 18 यानी कि 54 ग्राम। ये बात समझ में आ रही है। चलो इतना चीज़ हमको पता है, तो अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो 2 से काट दो तो 7 इंटू 16, ठीक है ना, 7 इंटू 16। अब चलो एक काम करते हैं, अब देखते हैं कि CO2 कितना बनेगा, ठीक है ना। तो ये बताओ 30 ग्राम C2H6 कितना प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस 88 ग्राम CO2। अब अगर 30 ग्राम से इतना बन रहा है तो 15 ग्राम से कितना बनेगा, 44 ग्राम CO2, ठीक। ये एक आंसर हो गया। कितना मास CO2 का प्रोड्यूस होगा, 44 ग्राम। अब 44 ग्राम से हम वॉल्यूम भी तो निकाल सकते हैं, हालांकि ये 44 ग्राम है। कितना मोल है, 1 मोल है, और 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर CO2 प्रोड्यूस होगा। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं वाटर के बारे में। फिर से वही काम करेंगे कि 30 ग्राम C2H6 प्रोड्यूसेस, 30 ग्राम C2H6 प्रोड्यूसेस कितना ग्राम वाटर, 54 ग्राम वाटर, ठीक है ना। तो ये बताओ 30 से 15 अगर हम आए तो 15 ग्राम C2H6 कितना प्रोड्यूस करेगा, विल प्रोड्यूस 27 ग्राम वाटर, ठीक। ये 54 यानी कि 3 मोल, 27 यानी कि 1.5 मोल, ठीक है ना, 1.5 मोल। वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर निकाल लें कितना हो जाएगा। वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास बराबर वॉल्यूम अपॉन में 22.4, ये जाएगा 1.5 में, तो इसका मतलब वॉल्यूम बराबर 1.5 इंटू 22.4, ये आएगा 33.6 लीटर एट STP। ये ठीक है वाटर के बारे में। अब ऑक्सीजन के बारे में देखते हैं, ठीक। रिक्वायरमेंट की बात करते हैं। ये होता 30 ग्राम C2H6 रिक्वायर्स, 30 ग्राम के लिए कितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 7 इंटू 16, रिक्वायर्स 7 इंटू 16 ग्राम O2। आ रही बात समझ में। तो ये बताओ 15 ग्राम C2H6 के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी, 15 ग्राम C2H6 रिक्वायर्स, इसका आधा कर दो, 7 इंटू 16 के बजाय 7 इंटू 8 कर दो, ये कितना आ जाएगा 56 ग्राम O2। आई बात समझ में, 56 ग्राम O2। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अब 56 ग्राम है तो इसको वॉल्यूम में चेंज कर लो, तो मास अपॉन में मोलर मास बराबर वॉल्यूम अपॉन में 22.4, यहाँ से आप लोग वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। आई बात समझ में, मास अपॉन मोलर मास बराबर वॉल्यूम अपॉन में 22.4, ठीक है। ये लीटर में आएगा, इसको नोट करो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स एंड ग्राम्स ऑफ KClO3 आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2.4 मोल O2। फिर से वही रिएक्शन है डिकम्पोजिशन वाला। तो KClO3 को क्या करो, डिकम्पोज करो, तो ये बनेगा KCl प्लस O2। देखो बार बार ये सब करोगे ना तो बार बार करते करते फिर रिएक्शन याद हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हम ये कर लेते हैं 3O2। अब इस बार क्या हमसे पूछा रिलेशन KClO3 और O2 के बारे में, ठीक है ना। तो देखो वो मोल का रेशियो लेके भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मोल्स का रेशियो क्या आ रहा है, मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन में मोल्स ऑफ O2, ये बराबर क्या है 2/3 है। ऐसे भी कर सकते हैं। तो हमसे यही पूछ रहा है कि कितना मोल और ग्राम्स ऑफ KClO3 की ज़रूरत पड़ेगी टू प्रोड्यूस 2.4 मोल्स ऑफ O2। तो यहाँ पे हम N KClO3 अपॉन में O2 कितना दिया है 2.4 बराबर 2/3। यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 कितना आ गया 2/3 इंटू 2.4, ठीक है ना। और ये आ जाएगा 1.6 मोल, ठीक है। ये आंसर हो गया 1.6 मोल। और मोल नहीं, हमसे मास भी पूछा है, तो मोल्स को किसके बराबर कर सकते हैं, W ऑफ KClO3 अपॉन में इसका मोलर मास 122.5। यहाँ से मास ऑफ KClO3 आ गया
1.6 इंटू 122.5 यानी कि 196 ग्राम, 196 ग्राम। क्लियर है? ये हो गया। इसको अपने पुराने वाले मेथड से भी करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं है कि आप उसी से करें, आपको हर एक चीज़ आना चाहिए। अगर आप IIT जैसे एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो आपको बेसिक्स का बहुत ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, ठीक। हाँ, नीट के लिए ठीक है, नीट के लिए फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। नीट में आपके क्वेश्चन के लेवल से नहीं होता है कोई लड़ाई, ठीक है ना। वहाँ पे कंपटीशन संख्या से होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं, कंपटीशन बहुत टफ रहता है। लेकिन IIT जैसे एग्ज़ाम के लिए आपको बेसिक्स और एकदम डीप नॉलेज होना चाहिए। तो फिर से रिएक्शन लिखते हैं, 2KClO3 गिव्स 2KCl + 3O2। अब ये बताओ, ये और इसकी बात कर रहा है, ये कितना हो गया? 2 इंटू 122.5 ग्राम KClO3 प्रोड्यूसेस, या फिर ऐसे लिख लो कि 3 मोल O2 प्रोड्यूस्ड बाई, 3 मोल के बजाय क्या कर लें, हाँ 3 मोल O2 प्रोड्यूस्ड बाई 2 मोल KClO3, ठीक। तो 1 मोल O2 कितने से प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस्ड बाई 2/3 मोल KClO3। बात समझ में आ रही है? तो बताओ 1 मोल O2 के लिए इतनी मोल KClO3 की ज़रूरत पड़ रही है, तो 2.4 मोल O2 के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी? प्रोड्यूस बाई 2/3 इंटू 2.4, और ये 1.6 मोल आएगा, ठीक है ना। 1.6 मोल आएगा। फिर से इसको क्या करोगे, मास अपॉन मोलर मास से क्या करो, बराबर कर दो, वहाँ से मास निकाल लो तो 196 ग्राम आएगा। आई बात समझ में? क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl विल रिएक्ट विथ 5 ग्राम MnO2। सबसे पहले बैलेंस्ड रिएक्शन लिखो, MnO2 प्लस 4 HCl गिव्स MnCl2 प्लस H2O 2H2O प्लस Cl2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। क्लियर? ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। यहाँ पे हमसे पूछा है कि 5 ग्राम MnO2 के लिए कितने HCl की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले तो ये देख लो कि रिएक्शन हमसे क्या कर रहा है। MnO2, Mn का होता है एटॉमिक मास 55 और 32, यानी कि ये हो गया 87 ग्राम, ठीक। और HCl यानी कितना होता है? 36.5। 36.5 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा? 146 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 146 ग्राम, यानी कि ये हो गया 146 ग्राम, ठीक है ना। अब देखो 87 ग्राम के लिए 146 ग्राम HCl की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक। यानी 87 ग्राम MnO2 रिक्वायर्स 146 ग्राम HCl। तो बताओ 1 ग्राम MnO2 के लिए कितनी ज़रूरत पड़ेगी? 1 ग्राम MnO2 रिक्वायर्स 146 बाई 87 ग्राम HCl। अब 1 ग्राम MnO2 के लिए इतने HCl की ज़रूरत पड़ रही है, तो 5 ग्राम MnO2 रिक्वायर्स 146 अपॉन में 87 इंटू 5, और ये सॉल्व करेंगे तो आपके सामने आएगा 8.39 ग्राम। क्लियर है ना? आप उसको मोल के रेशियो वाले मेथड से भी कर सकते हैं। मोल रेशियो क्या है इसका? 1:4, यानी मोल्स ऑफ MnO2 अपॉन में मोल्स ऑफ HCl, ये आ रहा है 1/4। अब मोल ऑफ MnO2 क्या करेंगे, ठीक है, मास बाई मोलर मास। कितना मास है? 5 ग्राम दिया हुआ है, तो 5/87 किसका है? MnO2 का, अपॉन में मास ऑफ HCl अपॉन में 36.5, ये दिया है 1/4, ठीक है। अब इसको जनरल मैथमेटिक्स लगाओ, तो 5/87 इंटू 36.5 अपॉन में W ऑफ HCl, ये आ गया 1/4। तो यहाँ से W ऑफ HCl कितना निकल के आ गया? 4 इधर चलाएगा, 4 इंटू 5 इंटू 36.5 अपॉन में 87, ये आ जाएगा 8.39 ग्राम HCl। आई बात समझ में? तो 8.39 ग्राम HCl की ज़रूरत पड़ेगी, नोट कर लो। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन यील्डेड 448 ml O2 एट STP। फाइंड मास ऑफ O2 प्रोड्यूस्ड, दूसरा मास ऑफ KClO3 इनिशियली टेकन, और तीसरा मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड। चलिए सबसे पहला काम तो बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। तो 2 KClO3 गिव्स 2
KCl प्लस 3O2, 2 KCl प्लस 3O2, ये हो गया रिएक्शन। ठीक है, अब सबसे पहला देखो, पहले के लिए तो मुझे नहीं लगता कि किसी रिएक्शन को देखने की ज़रूरत है। इसमें साफ बोल दे रहा है कि 448 ml O2 HTP पर प्रोड्यूस हो रहा है। वॉल्यूम से मास हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कितना वॉल्यूम है, 448 ml में है तो 22,400, और ये बराबर होगा W ऑफ O2 अपॉन में 32। ठीक है, ये अगर जीरो को हटा लो तो ये 2 बार में जाएगा, यानी कि 2 × 10 के पावर -2, 2 × 10 के पावर -2, यानी कि 0.02 मोल। ठीक है ना, नहीं सॉरी, यह आ जाएगा 2 × 10 के पावर -2 बराबर W ऑफ O2 अपॉन में 32। ये मैं निकाल रहा हूँ कि ये क्या है, मोल है। ठीक है ना, तो यहाँ से मास ऑफ O2 कितना हो गया, 2 × 32, यानी कि 64 × 10 के पावर -2, यानी कि 0.64 ग्राम। ठीक है, अब सेकेंड, ठीक है ना, इस मोल से हम काम कर लेंगे अपना। अब देखो KClO3 कितना लिया गया था, तो ये बताओ, ये 2 मोल और ये 3 मोल। ठीक है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, ये बराबर क्या आ रहा है, 2/3। ठीक है ना, और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, कितना हम निकाले थे, 2 × 10 के पावर -2, यानी कि 0.02। ठीक है ना, 0.02, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन में 0.02 बराबर 2/3। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 टेकन कितना था, 2/3 × 0.02। ठीक है ना, ये मोल आ गया। ठीक, ये हो गया 0.04/3। लेकिन हमसे मोल थोड़ी पूछा, हमसे मास ना पूछा है। तो अब इसको 0.04/3 को किसके बराबर करेंगे, मास ऑफ KClO3 अपॉन में 122.5, और यहाँ से मास ऑफ KClO3 निकल के आ जाएगा 0.04 × 122.5 अपॉन में 3, और ये आ जाएगा 1.63 ग्राम, 1.63 ग्राम। ठीक है, अब थर्ड में पूछ रहा है कि कितना KCl बना होगा। तो ये बताओ कितना मोल्स ऑफ KClO3 का इस्तेमाल हुआ है, इतना मोल। अब ये बताओ 2 मोल या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, क्या ये 2:2 यानी 2:2 यानी कि 1:1 आ रहा है। इसका मतलब जो KClO3 का मोल इस्तेमाल हुआ है वही KCl का मोल भी बनेगा। ठीक है ना, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड क्या लिख लें, ये भी हो जाएगा 0.04/3। लेकिन हमसे मोल नहीं पूछा, हमसे मास पूछा है, तो मोलर मास से डिवाइड कर दो मोल को, यानी कि मास ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड ये हो जाएगा 0.04/3 × 74.5, और ये आएगा 0.933 ग्राम, 0.993 ग्राम। क्लियर है, नोट कर लो इसको, फिर आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज का आखिरी सवाल देते हैं। फाइंड मास ऑफ CaO रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 852 ग्राम P4O10। तो सबसे पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, CaO प्लस P4O10, ये बनेगा कैल्शियम फॉस्फेट। इसको बैलेंस कर लो, ये हो गया बैलेंस्ड। सबसे पहले यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मोलर मास होता है, 40, और ये 56। ठीक है ना, 56 है, यानी कि ये 6 × 56 ग्राम है। ठीक, P4O10 का कितना हो जाएगा, 10 ऑक्सीजन है तो 160 ग्राम ऑक्सीजन का हो गया, और 4 फॉस्फोरस, 1 फॉस्फोरस का 31, तो 124, तो ये हो जाएगा 284, यानी हो गया ये 284 ग्राम। ठीक है ना, अब 284 ग्राम के लिए 6 × 56 ग्राम CaO की ज़रूरत पड़ रही है। ठीक है ना, तो लिख लो 6 × 56 ग्राम CaO is required for 284 ग्राम P4O10। ठीक है ना, 284 ग्राम के लिए 6 × 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड की ज़रूरत पड़ रही है। तो 6 × 56 अपॉन में 284 ग्राम CaO is required for 1 ग्राम P4O10।
ठीक है ना। P4O10, 1 ग्राम P4O10 के लिए इतने CaO की ज़रूरत है। तो बताओ 852 के लिए कितने की ज़रूरत होगी, यानी कि 6 × 56/284 ग्राम CaO is required for 852 ग्राम P4O10, और ये आएगा 1008 ग्राम, और यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, इसको नोट करो, ठीक है ना। यहाँ पे 852 कर लो, ये होगा ना, ये तो 1 ग्राम के लिए है तो ये 852 ग्राम से होगा, ठीक है ना। 1 ग्राम के लिए इतने की ज़रूरत है, तो 852 के लिए 10 × 852 ग्राम CaO। क्लियर है, नोट कर लो इसको, हो गया। चलिए, तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।